हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन जो कि रिसोर्सेज है और 8th क्लास से रिलेटेड है, हमने वो स्टडी किया था। अब इस वीडियो में हम 8th क्लास के लेसन फर्स्ट जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसका नेम है रिसोर्सेज, हम उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है बेटा व्हाट इज़ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मैंने आपको बता दिया कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन एनवायरनमेंट को मैन अपने यूज़ लेने के लिए बनाता है। मतलब जैसे बुक्स है, बुक्स की हमें ज़रूरत होती है, पेंसिल भी हम यूज़ में लेते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट तो हमें मिल नहीं जाती। उसका पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है। तो इसके लिए क्या होता है, मैन अपने यूज़ के लिए बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, रिसोर्सेज कहते हैं। All the object in the environment which are useful to man and have a value are called resources। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हाट आर मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज का मतलब होता है दोज रिसोर्सेज विच आर मेड बाय मैन, जिन रिसोर्सेज को मैन बनाता है अपने स्किल और नॉलेज के बेस पे, उसे हम क्या कहते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है 2 एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। 2 एग्जाम्पल कौन से बेटा, रॉक है और मिनरल्स है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है व्हाई इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन असेंशियल। बेटा रिसोर्सेज का कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू प्रिवेंट देयर मिसयूज़, क्योंकि लगातार रिसोर्सेज का मिसयूज़ हो रहा है और उस मिसयूज़ को रोकने के लिए, ओवर एक्सप्लोटेशन को रोकने के लिए और जो डिस्ट्रॉय हो रहे रिसोर्सेज उनको रोकने के लिए किस चीज़ का ज़रूरी है बेटा, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन ज़रूरी है। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन एसेंशियल है। फिर हमारा आ जाता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज शुड बी डन विदाउट डैमेजिंग एंड द एनवायरनमेंट। बेटा रिसोर्सेज का डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए जब हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करते हैं, और प्रेजेंट जनरेशन तो उसे यूज़ में लेती ही लेती है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो प्रोटेक्ट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है बेटा, यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। तो इसका हमारा सबसे फर्स्ट है बेटा, इन विच 2 वेज आर रिसोर्सेज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन यूटिलिटी। बेटा यूटिलिटी के बेस पे 2 रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा, जो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, जिन्हें रीजनरेट किया जा सकता है और जिन्हें रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल है विंड और सोलर एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें रिन्यूड नहीं किया जा सकता इजीली, और रिन्यूड करने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि हमारा कोल एग्जांपल है। फिर हमारा आ जाता है स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन पोटेंशियल एंड द डेवलपमेंट रिसोर्सेज। सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है जो किसी कंट्री में, जो किसी एरिया में मिलते तो हैं, लेकिन पूरी तरह से टेक्निकल डेवलपमेंट, मतलब टेक्निक नहीं हो पाने के कारण उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो उसे तो हम क्या कहते हैं बेटा, पोटेंशियल। जैसे कि हमारे सोलर और विंड एनर्जी है, तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है डेवलप रिसोर्सेज, जो पूरी तरह से डेवलप है और पूरी तरह से जो टेक्निक भी वहाँ पे है, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। फिर हमारा आ जाता है बेटा हाउ शुड यू क्लासीफाई रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर रिसोर्सेज को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाइड कर सकते हैं, लोकलाइज जो किसी सर्टन पार्ट में मिलते हैं, और अबाइकट्स जो जैसे पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि वाटर और एयर, जिसका पूरे जो सभी पर्सन होते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वेल्दीएस्ट हो, चाहे पुअर हो, सभी लोग उनका यूज़ लेते हैं, जैसे वाटर और एयर। जैसे पूरी कंट्री में चाहे कोई भी एरिया हो, वाटर और एयर तो सब जगह मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है जो हमें कहाँ से मिलते हैं बेटा, जो हमें सबसे पहले मिलते हैं यहाँ से ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर प्लांट्स, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, वो तो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है अबायोटिक। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, रॉक्स और मिनरल। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा एक्सप्लेन वाई सम कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव नेचुरल रिसोर्सेज बट दे कैन यूटिलाइज देम। हर कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन फिर भी वो कंट्री उसका यूज़ नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि बिकॉज नो सिंगल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज
विदाउट द परमिशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी कंट्री को रिसोर्सेज का अगर यूज़ करना है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि अगर कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं फिर भी वो यूज़ क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। मिनरल रिसोर्सेज और फिशरीज। अब बेटा ये लेसन हमारा ज्योग्राफी का, जो कि फर्स्ट लेसन है, रिसोर्सेज से रिलेटेड है और क्लास 8th का लेसन है, यहीं फिनिश हो रहा है। अब ये जो भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं और नोट्स हैं वो सारे आप नोटबुक में कर लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा और नोटबुक में कर लीजिएगा, और जो नोट्स जो मैंने टिक करवाए हैं सारे नोट्स भी नोटबुक में कर लीजिएगा।